वोटिंग में विपक्ष को हिस्सा लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अविश्वास प्रस्ताव में वोटिंग से पहले ही विपक्ष भाग खड़ा हुआ। मणिपुर का दर्द विपक्ष नहीं समझता है। विपक्ष मणिपुर पर सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रहा है। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी को। वो लोग नहीं चाहते थे कि वोटिंग हो, क्योंकि वोटिंग होती तो ये गठबंडिया गठबंधन की पोल खुल जाती। कौन किसके साथ है, ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। और इसलिए बचने के लिए ये भाग गए। साथियों, ये लोग सदन से भाग गए, ये पूरे देश ने देखा है। लेकिन ये बहुत ही दुखद है कि इन लोगों ने मणिपुर के लोगों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। सत्र प्रारंभ होने से पहले देश के गृह मंत्री उन्होंने इन राजनीतिक दलों से चिट्ठी लिख करके कहा था कि वो तत्काल मणिपुर की चर्चा करना चाहते हैं और अकेले मणिपुर पर विशद चर्चा हो जरूरी है। इतने संवेदनशील विषय पर पक्ष विपक्ष में विस्तार से बात होती तो जरूर मणिपुर के लोगों को भी मरहम लगता और समस्या के समाधान के लिए नए नए कुछ रास्ते भी निकल आते। लेकिन ये लोग मणिपुर पर चर्चा नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि मणिपुर का सच सबसे ज्यादा उनको चुभने वाला है। उनको मणिपुर के नागरिकों की, उनके दुख दर्द की पीड़ा नहीं थी, परवाह भी नहीं थी। उनके लिए उनकी राजनीति, देश से बड़ा दल, वो नहीं चाहते थे मणिपुर। और इसलिए क्या किया, मणिपुर की चर्चा तो टाल दी। अविश्वास प्रस्ताव लाकर के राजनीतिक बहस को ही उन्होंने प्राथमिकता दी। राजनीतिक मुद्दों को लेकर के ही सदन का 3 दिन में विपक्ष में बैठे हुए साथी अपना स्कोर करने की कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने इतने सारे विषय उठाए, इतने सारे उठाए और तरह तरह के अनर्गल आरोप लगाए, सिर पैर बिने की बातें की। क्यों? क्योंकि मणिपुर का विषय किनारे हो जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पे विपक्षियों पर निशाना साधा, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी पर भी उन्होंने हमला बोला। पंचायत चुनाव में बंगाल में खूनी खेला हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा टीएमसी कार्यकर्ताओं ने खून बहाया है। देखिए, बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकाया गया, इस बात का भी जिक्र किया। इसके अलावा देखिए, चुनाव के दौरान उम्मीदवारों को धमकाया गया। जुल्म के दौरान डटे रहे बीजेपी कार्यकर्ता, वोटर्स को घर से नहीं निकलने दिया गया, इस बात का भी जिक्र किया पीएम नरेंद्र मोदी ने।